चलिए आप सभी का मेरे तरफ से जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ जो बिहार बोर्ड का है। उसको आज बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे और शुरू से सोल्व करेंगे। जो प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य, पहले मेरे भाई ये योज्य प्रतिलोम आपको होता क्या है पहले आप समझ लीजिए। देखिए योज्य प्रतिलोम जो होता है क्या होता है। योज्य प्रश्नावली मेरे भाई 1.1 का है, जो क्लास आपको 8 का है, ठीक। प्रश्नावली 1.1 का पूछ रहा है। इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम, तो मेरे भाई देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है। देखिए पहले समझ लीजिए योज्य प्रतिलोम मतलब होता क्या है। योज्य योज्य प्रतिलोम, ठीक। देखिए योज्य मतलब होता है योग। क्या होता है मेरे भाई? योग। योग का मतलब होता है जोड़, और प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम मतलब उल्टा है, उल्टा। तो बात समझे। कहने का मतलब जो प्लस है, प्लस वाला माइनस होता है, प्लस का उल्टा माइनस होता है, और माइनस का उल्टा प्लस होता है। इतना बात समझे। देखिए अब सवाल पाइए ना, बिल्कुल समझ में आएगा। सवाल क्या लिखा हुआ है पहले उतार लेते हैं मेरे भाई। सवाल आपको दिखा है 2/3। दूसरा लिखा है आपको 25/9। तीसरा -16/6 और 5। चौथा -15/8, ठीक। और पांचवा आपको लिखा है मेरे भाई, थोड़ा बोर्ड खराब है, ठीक है। वो सबसे घबराने का नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी को मैंने बताने वाला हूँ। शायद ही कहीं पढ़े होंगे, ठीक। 13/5 और 8वां है मेरे भाई, 8वां आपको -2/15, ठीक। सवाल आपको बोर्ड पर दिखा। देखिए योग मतलब मेरे भाई होता है योग। योग का मतलब होता है जोड़। मतलब जोड़ का उल्टा होता है माइनस, और माइनस का उल्टा होता है प्लस, ठीक। जैसे मान चलिए मैंने सवाल दे दिया -2, आप पूछ रहे हो योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो जब माइनस में जब 2 रहेगा मेरे भाई, तो इसको लिखना है केवल प्लस में 2, प्लस छिपेगा। मतलब जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में लिखेंगे, या जो प्लस में रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक। इतना बात क्लियर। अब मेरे भाई यही है। देखिए 2 के अगर कुछ दिख रहा है, 2 के अगर 3 के अगर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो समझ लीजिए मेरे भाई, जब 2 के अगर कुछ नहीं दिख रहा है, 3 के अगर कुछ नहीं दिख रहा है, तो समझ लीजिए वहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, ठीक। प्लस छिपा हुआ है। तो कहने का मतलब मेरे भाई देखिए प्लस में है, समझ लीजिए दोनों प्लस में है, क्योंकि प्लस छिपा हुआ है, प्लस दिखाया नहीं जाता है। तब लिखेंगे -2 लिखेंगे। काहे लिए लिखेंगे? क्योंकि यूज प्रतिलोम, यूज मतलब जो प्लस में रहता है उसको माइनस में लिखेंगे, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में लिखेंगे। बात क्लियर। अब ये क्या होगा, 25/9 है, -25/9, बात खत्म। एक माइनस रहेगा यहाँ पर, -25/9। तीसरा माइनस में 16 है, तो इसको प्लस में 16, केवल 16 लिख देंगे सर, बात खत्म। -15/18 है, तो जहाँ माइनस है वहाँ 15, जैसे -15 है तो केवल 15 लिखेंगे। 8 के अंग समझ लीजिए प्लस, तो प्लस छिपा हुआ है, तो जब लिखेंगे तो वो माइनस यहाँ पर लुका देंगे, क्योंकि यूज प्रतिलोम बना रहे हैं, ठीक। अब देखिए 0 है, तो 0 का हम क्या लिखेंगे, केवल 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 को आगे माइनस लिखे व प्लस लिखे, कोई 0 का परवाह नहीं पड़ता है। जिसको परवाह पड़ेगा उसी के आगे लिखेंगे, ठीक। अब ये दिया हुआ है -5/-7, तो माइनस में कटा लेते हैं, कितना बचा, 5/7 बचा ना। तो समझिए प्लस में है, ये आपको भुलाने के लिए दिया है, आपको भुलवाने के लिए दिया है। तो सबसे घबराने का नहीं। जब दो ऊपर नीचे माइनस रहेगा तो दोनों माइनस को कटा देना है, तो होगा प्लस में। अब देखो जब प्लस में आएगा तो इसको आंसर क्या लिखेंगे, माइनस में 5/7 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए 13 जो लिखा हुआ है मेरे भाई, तो प्लस में 13 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे -13, और जो माइनस में लिखा हुआ है केवल प्लस में लिखेंगे। बात क्लियर। अब ये क्या लिखा हुआ है,
माइनस में 2 तो लिखेंगे प्लस का 2। अब 15 का कुछ नहीं है तो समझिए माइनस यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यूज प्रतिलोम बना रहे हैं, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं। ठीक, अब दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है देखिए, दूसरा सवाल लिखा हुआ है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए। जो निम्नलिखित सारणी है मेरे भाई, उसको खाली स्थान इसमें दिया हुआ है, उस खाली स्थान को हम सभी को भरना है। चाहिए संख्या क्या लिखा हुआ है, पहले उतार लेते हैं दूसरा नंबर। ठीक, एक सारणी बनाया हुआ है, एक सारणी बना हुआ है। ठीक, एक सारणी मेरे भाई बनाइएगा। ठीक, कौन चिन्ह है, 1 2 3 4 5, लिखेंगे 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब देखिए संख्या लिखा हुआ है, तो पहले क्या लिखेंगे, संख्या। ठीक, नीचे क्या लिखा है, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, प्रतिलोम। ठीक, गुणन प्रतिलोम। ठीक, सवाल क्या लिखा है, माइनस का 13, दूसरा 5/4, तीसरा 4/-7। ठीक, और -5/-7। ठीक, -5/, गलती हो रहा है काजी, 5/4, 4/-7, -5/8 मेरे भाई से। ठीक, और आपको हो गया, और -1, 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5। अच्छा, एक समय मैंने ज़्यादा बना लिया था। ठीक, अब नीचे में क्या है देखिए, नीचे में आपको -1/13 है, डॉट डॉट खाली स्थान है, फिर डॉट डॉट है, फिर डॉट डॉट है, फिर डॉट डॉट। ठीक, देखिए पहले क्या बोला, संख्या। संख्या मतलब नीचे का, अब क्या लिखा है, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। पहले समझ लिए गुणन प्रतिलोम का मतलब होता क्या है। देखिए मेरे भाई, और कोई भी आदमी आपसे पूछते गुणन प्रतिलोम का मतलब होता क्या है, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, जो आपको मान चलिए 2/, जैसे आपको 3 दिया है, आप पूछे इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जो तीन है ना उसको ऊपर लिखेंगे, जो 2 है उसको नीचे लिखेंगे। कहने का मतलब जो 3 है उसको कपार पर लिखेंगे, और जो 2 है नीचे लिखेंगे। कहने का मतलब मूड़ी नीचे कर देंगे, गुण ऊपर कर देंगे, वही गुणन प्रतिलोम का नियम होता है। ठीक, तो कहने का मतलब समझ गए होंगे। जैसे आपको 5/4 है, तो क्या लिखेंगे, 4/5। ठीक, -7, 4/-7 है, लिखेंगे -7/4। अब क्या है, ये माइनस में कटा दीजिए, 8/5 को लिखिए, बात खत्म। यहाँ पर कुछ नहीं छिप है तो समझ लीजिए एक छिपा हुआ है। ठीक, एक आप सभी को नहीं डालना है, क्योंकि महसूस करना है एक छिपा हुआ है। ठीक, यहाँ पर 1/-1 लिखेंगे। बात क्लियर दिख रहा होगा बोर्ड पे, थोड़ा देख लेते हैं मेरे भाई, मेहनत में तो डाउन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब बनाएंगे तीसरा। कौन बनाएंगे, तीसरा। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं, इसको मेरे भाई मिटा देते हैं, क्योंकि हम सभी को बनाने में बहुत आसान होगा। ठीक, अब मेरे भाई आइए, अब वो क्या लिखा हुआ है, तीसरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टेंशन नहीं लेने का। उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो उचित गुण धर्म है, आपको गुणा, जिसे कहने का मतलब गुणा, उचित गुण धर्मों का उपयोग निम्नलिखित का मान ज्ञात किया, कहने का मतलब इसका मान ज्ञात करना है आप सभी। तो ये सवाल लिख लेते हैं पहले, तीनों सवाल है, 2 सवाल है, दोनों लिख लेते हैं एक साइड, कोई दिक्कत। तीसरा का पहला, तीसरा पहला 4/3। ठीक, 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। ठीक, और दूसरा सवाल क्या है मेरे भाई, दूसरा सवाल आपको है
2/5 गुणे -3/7 -1/6, ठीक, और गुणे 3/2 प्लस 1/14 गुणे 2/5। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। अब मेरे भाई बोला है, क्या बोला है, उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। केवल इसका निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, मतलब कहने का मतलब कोई भी तरीका से आप बनाइए, इसका आंसर आप सभी को लाना है, ठीक। आइए कोई भी नियम से बना लेते हैं इसे। भिन्न वाला जोड़ है, क्या करना है इसमें मेरे भाई, भिन्न वाला जोड़ है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आइए समझते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। 4/3 जिसे कैसे लिखेंगे, देखिए 4 जिसके नीचे 3 हुआ वही इसके पास में लाएंगे। तो 4/3 मैंने लिख दिया, और 4 कोई 3 है नीचे, हाँ है, -2/3, तो लिखेंगे ये वाला प्लस लिख लेंगे, ये वाला प्लस लिखेंगे, ठीक, प्लस -2/3, ठीक, ये वाला प्लस 3/5 लिखेंगे, प्लस -11/5। देखिए जाति जाति एक लगन इसमें करना है। जैसे 3 है ना, तो 3 वाला जाति के देखें कहाँ है, यहाँ पर, तो इसको टांग के लाएंगे यहाँ पर, अब प्लस के 3/5 उतरेंगे यहाँ पे, ठीक। अब 5 वाला जाति देखें कहाँ है, तो यहाँ पर है, तो इसको लाएंगे 5 वाला जाति के पास, ठीक। अब मेरे भाई देखिए, पहले इसको ऐसे कर लीजिए ना, अभी कहा था, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। 3 3 के लोग तो क्या होगा, 3, ठीक है, 3 3 एकम 3 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 2 एकम 2, ठीक, प्लस 5 5 के लोग तो 5 5 एकम 5 तो 3 एकम 3 प्लस 5 एकम 5 11 एकम 11, ठीक। अब मेरे भाई देखिए, 4 जैसे तैसे माइनस प्लस क्या होता है, -2 जैसे तैसे 3, ठीक, प्लस 3 जैसे तैसे माइनस प्लस क्या होता है, -11/5 +5, ठीक। अब मेरे भैया तकिए, 2 रुपये मिले, 4 रुपये मिले, 2 रुपये घटेगी तो बचेगा 2 रुपये, अब घटे 3, प्लस 11 मिले 3 घटाइए तो कहिएगा सर बचेगा 8, -8, क्योंकि 11 बड़ा है। अब 3 5 का लघुत्तम निकालिए, 15। तीन की पढ़ा कितनी बार पढ़ने पर आपको 15 आएगा, तो कहिएगा सर आपको 5 बार पढ़ने पर 15 है। तो 2 के पढ़ा 5 बार पढ़िए, 2 5 10, ठीक, प्लस 5 के पढ़ा कितनी बार पढ़ने पर आपको 15 आएगा, तो 3 बार। तो मेरे भाई 8 के पढ़ा 3 बार पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, तो 8 तरीके बोलिएगा 24। इतना बात क्लियर मेरे भाई। अब मेरे भाई आइए, 10 जैसे तैसे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 24 जैसे तैसे बटे 15, ठीक। अब 24 मिले 10 घटाइए, 24 मिले 10 घटाइए, क्या बचेगा, 4 2 मिले 1, ठीक, 15। अब दोनों में बड़ा कौन है, तो कहिएगा 24, 24 का माइनस है तो माइनस लगा दिए, आंसर। अब किताब में देख के भी देख सकते हैं आंसर आया हुआ कि नहीं, ठीक, क्योंकि हम आंसर उतना नहीं देखते हैं, ठीक। अब आइए मेरे भाई दूसरा ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुआ ना, ये तो पूरा में हाथ डाउन हो जाता है मेरे भाई। चलिए ठीक, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ अकेला मेहनत करता हूँ। दुखी में हमेशा अकेला ही आदमी रहता है, जब सुखी होता है तब हजारों आदमियों का जाम लग जाता है, हजारों की संख्या में आदमी आ जाते हैं, संघर्ष के टाइम अकेला ही रहता है, ठीक। आइए दूसरा का हम लोग सोल्व करेंगे, जैसे उसमें किया है इसमें करेंगे, ठीक। 2/5 जैसे तैसे, अब 5 वाला जाते हम ढूंढे कि हाँ है कब, तो कहिएगा नीचे 5 है, तो कहिएगा कि नहीं यही दूसरा खले है, कहिएगा ना ये दूसरा खले नहीं, दूसरा खले आपका नजरिया है मेरे भाई, दूसरा खले। सवाल तो सही है ना, 2/5 -3/7 -1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 गुणे 2/5, ठीक। आइए मेरे भाई, आइए कोई हटा लेते हैं, -3/7 लिख लेते हैं, -1/6 जिसे गुणे 3/2 प्लस 1/14
गुणे 2/5। ठीक, इतना बात क्लियर, समझते हैं इतना। अब देखिए, जो गुणा में होगा उसी को गुणा करेंगे या कटाएंगे या कुछ भी करेंगे। जोड़ घटा होगा, कटाना उटाना नहीं है। कहाँ कटेगा वो भी बताएंगे। तो पहले 3 में 2 में गुणा कीजिए 6, माइनस है तो माइनस, 7 5 में गुणा कीजिए 35। ठीक, माइनस जिसे है तैसे 3 1 में करिए 3, 6 दूना 12, प्लस 2 1 में करिए तो 2, 14 5 में करिए 14 5 70। इतना बात आपको समझ में आया। देखिए ऊपर देखिए संख्या जोड़ा है लेकिन नीचे जोड़ा नहीं है तो नहीं कटेगा। क्या 6 के पढ़ाई में 35 आएगा? नहीं आएगा। तो इसको जीव कितने में लिखेंगे? बात समझिएगा मेरे भाई। क्या ऊपर जोड़ा है नीचे जोड़ा नहीं है तो किसी को नहीं याद करेंगे। ठीक, लेकिन अब दूसरा बात देखिए, क्या 6 के पढ़ाई में 35 आएगा? तो कहिएगा नहीं आएगा, तो नहीं कटेंगे। माइनस जैसे है तैसे। क्या 3 के पढ़ाई में 12 आएगा? बिल्कुल आएगा। कितने मदद में? 4 मदद में। तो एक मदद से कटा देंगे 4, करने का मतलब इसे कटा लीजिए ना। 3 चौके 12, 4 मर्द में ऊपर छोटा संख्या तो ऊपर छोटा संख्या देंगे 1। ठीक, अब मेरे भाई देखिए 2 के पहाड़ में एथी आएगा 70, तो कहेगा सर 2 के पहाड़ में 70 कैसे आएगा? कोई बात नहीं मेरे भाई, 2 का आधा कीजिए कितना होगा 1, 70 का आधा कीजिए कितना होगा 35। बात बराबर। 35 4 35 का लोगे तो निकलिए 35 4 35 का, तो आपको होगा 35। सब अलग लग जाती है ना, तो निकाल लीजिए मेरे भाई, इसमें दिक्कत क्या है। 5 ले जाएगा 7 7 4, ठीक, 7 ले जाएगा 1 1 4, इन 7 5 35, 35 में 4 में गुणा करिए, 4 5 20 की 0, 4 3 12, 12 2 14, 140 होगा। सिंपल सी बात। ठीक, 35 का बड़ा कितनी बार पढ़ने पर आपको 40 आएगा? तो कहिएगा सर 4 बार पढ़ेंगे तो ठीक, तो 6 का पढ़ा 4 बार पढ़िए, 7 4 24। 4 के पढ़ा कितने बार पढ़ने पर आपको 140 होगा? 35 बार। तो 1 के पढ़ा 35 बार पढ़िए तो 35 होगा, प्लस 35 का कितने बार पढ़ने पर 35 आएगा? तो कहिएगा 4 बार, कहिएगा ना 4 बार। तो 1 के पढ़ा 4 बार पढ़िए तो 4। ठीक, अब इसको करिए, इधर कर लेते हैं। और देखिए दोनों पहले जुड़िए क्योंकि दोनों के आगे माइनस है, तो 5 4 9 होगा, 3 2 5, और दोनों साइड माइनस रहता तो एक माइनस लिखते हैं, और प्लस का ये वाला 4 बटे 140। ठीक, अब 59 में 4 घटाइए तो 9 में 4 जाएगा, बचेगा 5, वो 5 जैसे तैसे नीचे ही आंसर मिला लीजिएगा। गलत होगा तो फिर कमेंट कर दीजिए, इसमें क्या है, फिर से बना देंगे। अब मेरे भाई मिटा देते हैं तो अगला सवाल बनाते हैं। ठीक, अब मेरे भाई देखिए, अब आपको सवाल है चौथा, जो बोर्ड पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम को से गुणा करें, व्युत्क्रम से गुणा करें मेरे भाई। चौथा है व्युत्क्रम से गुणा करें। चल लीजिए, कहने का मतलब व्युत्क्रम मतलब आप जान रहे हैं क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब जानते हैं? देखिए पहले सवाल आपको बोर्ड उतार देते हैं। आपको हम सवाल बोर्ड पर उतार देते हैं। 5/18 जो है तो इसे लिखेंगे को मतलब को, ठीक, -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, ठीक, गुणा कीजिए। देखिए मेरे भाई, व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम मतलब देखिए गुणा कीजिए, इसको उल्टा पुल्टा करके गुणा कीजिए। आइए समझते हैं। देखिए जैसे मेरे भाई आपको क्या है, सवाल सही लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत? 5/18 को -7/72 ठीक, तो 5/18 जैसे है तैसे लिखेंगे मेरे भाई। आप को गुणा में करेंगे, और जो 72 है ऊपर चला जाएगा, और जो 7 है माइनस का 7 वो नीचे चला आएगा। ठीक, अपना बात क्लियर। अब देखिए 18 के पारे में 72 आएगा? बिल्कुल आएगा। 4 मर्त में काट दीजिए, 4 5 20 करिए,
ठीक, -7 जैसे 23 है आंसर। दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आइए, नहीं परेशानी तो आइए, फिर समझते हैं अगले सवाल। 5वां क्या सवाल लिखा हुआ है, -1/3 गुणे कोष्ठ में 1/2 प्लस 1/4 कोष्ठ बराबर -1/3 गुणे -1/2 कोष्ठ प्लस -1/3 गुणे 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है, बताइए। आइए, स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई। आपको ऐसे सवाल लिखा हुआ है, ठीक, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, बराबर -1/3 गुणे 1/2 प्लस -1/3 गुणे 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है, बताइए। ठीक मेरे भाई, कहने का इसका मतलब है कौन गुणधर्म है या कौन नहीं। तो गुणधर्म का मतलब जानते हैं, देखिए पहले सवाल पर गौर कीजिए, देखिए मेरे भाई, सवाल पर गौर कैसे कीजिए आप देखिए। -1/3 है गुणे कोष्ठ में 1/2 प्लस 1/4। जैसे -1/3 है ना, ये दोनों से पारस्परिक कोष्ठ में गुणा करेगा, दोनों से पारस्परिक गुणा करेगा, ठीक। तो कहने का मतलब जो -1/3 है ना, 1/2 से पहले गुणा करेगा, देखिए इससे पहले गुणा करेगा, ठीक। उसके बाद जो प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिखेगा, फिर -1/3 को 1/4 से गुणा करेगा। बात समझ में आया। इसको बोलते हैं गुणधर्म का नियम। बात समझिए, समझ रहे हैं। अब कहिए सर कैसे होगा ये, आइए सोल्व कर लेते हैं। बराबर को जो ओ साइड होगा उसको बनाएंगे, तो बनाने पर आपको मतलब बराबर के साइड ओ साइड दोनों को बनाएंगे ना, तो आंसर बराबर रहेगा, आंसर बराबर आएगा। अगर बराबर आएगा तो आप सभी को समझ में आ जाएगा, नहीं ये गुणधर्म का नियम है, ठीक। आइए बराबर को ओ साइड को उन्हें हल करेंगे, ए साइड को इन्हें हल करेंगे। आइए -1/3 लघुत्तम निकालिए, क्वेश्चन 4 2 का 4 2 दूना 4 2 प्लस 4, इसको निकालिए मेरे भाई। तब लघुत्तम नहीं है, गुणा होगा, एक गुणा कीजिए, -1 3 दूना 6 प्लस -1 4 3 12, ठीक। अब मेरे भाई देखिए, -1/3 गुणे 2 1 जुड़िए 3/4 बराबर 6 4 का लघुत्तम, 6 12 का लघुत्तम 12, 6 दूना 12 2 6 12 कम 12, ठीक। अब मेरे भाई देखिए, 3 1 में गुणा कीजिए, -3 4 3 में गुणा कीजिए 12, ठीक, बराबर -2 जैसे है तैसे माइनस प्लस क्या होता है, -1/12, ठीक, -3/12। अब इसको जोड़िए, दोनों साइड माइनस, दोनों को जोड़ेंगे माइनस में लिखेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, और बाबू गुण धर्म होगा तो दोनों साइड का आंसर बराबर ही आएगा। अब गुण धर्म नहीं होगा तो समझ लीजिए आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन अगर गुण धर्म होगा तो आंसर एकदम सॉलिड यानी बराबर आएगा। इतना बात क्लियर। अब चलिए अगला हम लोग बनाते हैं 6 नंबर को बनाते हैं मेरे भाई। बस आपका नज़र बोर्ड पर आना चाहिए, एक सवाल को आपको हल करके देंगे, क्योंकि क्लास 8 के ये मैथ है, ठीक। अब मेरे भाई देखिए सवाल आपको क्या दिख रहा है, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल देंगे, इसमें दिक्कत क्या है। 6 नंबर मेरे भाई देखिए, पहले 6 नंबर देखिए, -1/8 का गुणात्मक ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम
प्रतिलोम। ठीक मेरे भाई, बात समझ रहे हो? नहीं, गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक। कारण, क्या चीज? कारण सहित, सहित, सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल बाबू, आप बिल्कुल आपका हम जवाब देंगे, सॉलिड जवाब देंगे। इसमें क्या है, सॉलिड जवाब देंगे। देखिए मेरे भाई, दिख रहा है बोर्ड पर? हम देख लेते हैं बार बार, क्योंकि मेरा डांट हो जाता है मेरे भाई। अब बहुत मेहनत में हम लोग बनाते हैं ये सभी भी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। कहने का मतलब मेरे भाई ये है, इस सवाल को बनाने पर ये आएगा, अगर आएगा तो समझ लीजिए वो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, और इसको बनाने पर इतना नहीं आएगा तो समझ लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। आइए समझ लेते हैं तो करना क्या है मेरे भाई। -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या निकलना है? गुणात्मक। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे भाई, हम बहुत समझाएंगे बेहतरीन तरीके से। मोबाइल पे 7वां वीडियो होगा, कितना बेहतरीन तरीके से बोल पा रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन कि बहुत आदमी है नहीं बोलने आता है मोबाइल के सामने। हम भी एक समय थे, लेकिन कल आदमियों में बोलने का मैंने प्रयास किया। तब देख भाई, मोबाइल पे मैंने नहीं आया। आइए, -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। बताइए, 8 में 1 में गुणा कीजिए, 8 ऊपर ऊपर। देखिए नीचे ले है कोना, पहले गुणा होता है, नीचे ले या कोना वाला ले। 8 में 1 में करिएगा तो 8 होगा, 1 जोड़ लीजिए 9, बटे बटे क्या है 8, माइनस तो माइनस लिखेंगे। ठीक, इतना बात किया। अब इसको देखिए क्या बोला है, गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब इसका उल्टा करिए। जैसे 8 है तो 8 को पलटिए, 9 को नीचे कीजिए। कल पिछला साल मैंने बना रहा था तो बता रहा था, मुड़ी नीचे होगा गोड़ ऊपर, मुड़ी नीचे गोड़ ऊपर। तो गोड़ क्या है 8 है, मुड़ी क्या है 9 है, तो गोड़ को ऊपर करो, गोड़ है 8 ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे करो मुड़ी को, माइनस आ तो गया। लेकिन बाबू यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हम लोग में माइनस है। कहने का मतलब ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। बात समझ आया मेरे बाबू भाई? जो भी वीडियो देख रहे होंगे, कोई हमसे बड़े होंगे, कोई हमसे छोटे होंगे, ऐसा तो नहीं, मेरे से शायद कोई छोटा नहीं होगा। मेरा उम्र 21 बरस हो रहा है, 2005 का मेरा जन्म है मेरे भाई। गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक, क्या बोलेंगे? नहीं होगा। ठीक, अब अगला सवाल देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा क्या, 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? आइए भैया आप ही को सोल्व कर लेते हैं। आपको सोल्व करने में हमको क्या जाता है, कुछ नहीं जाने वाला है। सभी को जैसे हल करते हैं अभी को हल कर देंगे। हाँ जी भाई, कमेंट कीजिएगा। गलती मैंने बता रहा है तो सही। उम्र कम है, ख्वाहिश बहुत बड़ी है। उम्र कम है, ख्वाहिश बहुत बड़ी है। जब आपको बाजू की तरह उड़ना है तो पंछियों के साथ छोड़ दो, अकेले उड़ो। तो समझ लीजिए मैं अकेले मेहनत करता हूँ, 2-2 बजे 3-3 बजे रात को मैंने सोता हूँ मेरे भाई। तो ये क्या बोला है, क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है? गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? ताकि कहने का मतलब इसको बनाने पर क्या है, 0.3 आएगा। 3/1/3 को बनाने से 0.3 आएगा। आइए समझ लेते हैं। तो मेरे भाई देखिए, 3 में 3 गुणा कीजिए, तितली के 9 एक जोड़ लीजिए 10/3। ठीक, बटे 3। अब इसको भागा मिलाइए, जो ऊपर रहता है वो घर में डाल देंगे, और जो नीचे रहता है उसको बाहर फेंकेंगे। 3 के पास कितने को पढ़ने 10 आएगा। कहेगा सर 10 तो नहीं आएगा, 10 तो नहीं, इसे उल्टा कर दीजिए। हमको तो गुणात्मक प्रतिलोम बोले हैं, तो इसको पहले बदलिए ना, भूल जा रहे हैं हम भी। क्या जी, गुणा ऊपर मुड़िया नीचे। अब ऊपर वाला घर में आता है मेरे भाई।
हाँ 10 के पढ़ा कितने बार पढ़ने पर आपको 3 आएगा, तो कहिएगा सर 10 तो छोटा 3 है, नहीं आएगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं आएगा तो करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आइए करते हैं। यहाँ पर जीरो बैठाने के लिए पहले 0.0 डालेंगे, बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर लाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर 0.0 बैठाएंगे, 0.0 बैठाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर 0 बैठाएंगे, अब देखिए 30 हुआ, 10 के पढ़ा 30 आएगा, बिल्कुल आएगा 3 मार्क्स में, बस कट गया, काम खत्म। आंसर देखिए, अब देखिए इसको हम लिख देते हैं 1/3, 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या चीज़ मेरे भाई, प्रतिलोम, ठीक। 0.3 है, क्योंकि इसकी अगर इसको हम बनाएंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं, 7वां ने बनाए हैं जी, हाँ 7वां बनाए हैं। 8वां एक देख लेते हैं, 8वां देख लेते हैं, बन जाएगा, इसमें दिखाई पड़ेगा। अरे मिटा लेते हैं, ये मिटा लिया ना 7वां मिटा लेंगे तो होगा जी, ये नहीं होगा अभी तो जाला, अभी तो ये टेलर है, टेलर भी नहीं है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। देखिए 17 क्या लिखा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे भाई, इसे चोटाई कबरा हुआ है, ये लड़की सब कबरा हुआ दे दी है। देखिए क्या लिखा है 17, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। वितरण नियम की सहायता से, वितरण नियम समझ रहे हैं, आइए समझा देते हैं। 8वां को पहल का बनाएंगे, वितरण नियम समझ रहे हैं मेरे भाई। ये चुट्टा ही क्वेश्चन देता है तो हमको कैसे तो दूसरा खाली लगता है ठीक। अब दूसरा का उतार लेते हैं, 2 सवाल दिया हुआ है। ठीक है, बना लिए, लिख लिए, ठीक। अब मेरे भैया देखिए क्या बोला है, वितरण नियम, वितरण नियम, ठीक। अब वितरण नियम होता क्या है, तो आप तो बुड़बक बने होंगे। आइए बना लेते हैं, इसको क्या करना है, बनाना है, वितरण नियम से हल कीजिए। वितरण नियम, आइए जैसे हम लोग भिन्न वाला जोड़ घटाव हल करते हैं वैसे ही करेंगे। अब आप भिन्न वाला गुणा हल करते हैं, -3/4 जैसे है तैसे गुणा 6, 3 के लोग क्या होगा, तो कहेंगे 6 होगा, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 प्लस 6 एकम 6 तो 5 एकम 5, माइनस जैसे है लिखेंगे, ठीक। अब ऐसे -3/4 गुणे 4 जैसे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस बटे 6, ठीक। अब -3/4 जैसे है तैसे मेरे भाई लिखेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है, 5 है, 5 का माइनस लगाएंगे। अब कटे 3 दूना 6, 3 दूना 6, ऊपर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 1 में गुणा होगा 1 और 4 दूना 8, 1/8। ये क्या है, गुणन, क्या बोला है, वितरण नियम है, ठीक। अब ये देखिए दूसरा नंबर देखिए मेरे भाई, 5/6 जिसे इसे लिखेंगे 6 गुणे, इसको 5 और 10 का लोग क्या होगा, लसा, तो ये 10 होगा। 5 का पढ़ा कितने पर पढ़ने पर 10 आएगा, तो कहिएगा 2 दान, तो ऊपर वाला से 2 दान पढ़िए, ऊपर वाला कितना है, 2 है, 2 के पढ़ा 2 दान पढ़िए, 2 दूना 4, 10 एकम 10, 3 एकम 3, ठीक। अब मेरे भैया देखिए 5/6 जैसे तैसे गुणे 4 में ले 3 घटाइए तो कहिएगा 1, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, 4 3, तो कहिएगा 4, 4 का अगर माइनस तो माइनस लगा देंगे, नीचे 10, 5 दूना 10, यानी ऊपर -1 बचा हुआ है, नीचे 6 दूना 12। ये सब क्या है, वितरण नियम, वितरण नियम, ठीक। आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं मेरे भाई, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरे भाई, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपसे नम्र निवेदन है। अगर समझ में आया होगा तो, नहीं तो समझ में नहीं आया होगा तो कृपया क्यों काहे लिए करेंगे, समझ में आया होगा तो कृपया जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे नम्र निवेदन है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर, ठीक।
क्योंकि इतना ही आप सभी से मांगते हैं हम लोग, और कुछ नहीं चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद। मेरा मरकरवा का ठिपिया किधर है जी? तब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो आप सभी का तैयार रहेगा।